शहर में पली भी सौम्या को कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसकी शादी उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहां औरतों के पास अपने फैसले लेने का कोई हक नहीं था। उसकी शादी नागधाम गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में तय हुई थी। जब उसने पहली बार नरेश की तस्वीर देखी तो उसने सोचा था कि उसका जीवन एक आदर्श पति के साथ बीतेगा, लेकिन उसकी दुनिया तब हिल गई जब उसे बताया गया कि वह केवल नरेश की ही नहीं बल्कि उसके 6 भाइयों की भी पत्नी होगी। सौम्या ने इसका विरोध किया, लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया कि यह गांव की पुरानी परंपरा है और इस परिवार की बहू बनने के बाद उसे इसे मानना ही होगा। सौम्या का मन कांप उठा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। भारी मन से वह नागधाम गांव पहुंची। पहली ही रात जब उसे पूरे परिवार के सामने लाया गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। सबसे बड़ा भाई नरेश आगे बढ़ा और उसकी मांग में सिंदूर भरा। उसके बाद बाकी 6 भाइयों ने भी उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह परंपरा गांव में सदियों से चली आ रही थी, लेकिन सौम्या के मन में विद्रोह की ज्वाला जल उठी। सुहागरात पर जब सौम्या को भाइयों के साथ कमरे में बैठाया गया तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने नरेश की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ, लेकिन 7 आदमियों की नहीं। उसके इन शब्दों से पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सबसे छोटा भाई वीर गुस्से से बोला, अगर हमारे रीति रिवाज पसंद नहीं तो इस गांव में क्यों आई? सौम्या रो पड़ी, लेकिन उसने अपने फैसले पर अडिग रहने की ठानी। वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर भाइयों में चर्चा होने लगी। नरेश सबसे बड़ा, गंभीर और जिम्मेदार, वह चाहता था कि सौम्या खुश रहे, लेकिन वह परंपराओं को तोड़ भी नहीं सकता था। रघु दूसरा भाई, कठोर और गुस्सैल, उसने कहा कि अगर सौम्या इस घर में रहना चाहती है तो उसे परंपराओं का पालन करना होगा। राजन तीसरा भाई, रहस्यमयी और चुप, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सौम्या को बेचैन कर देता था। शंकर चौथा भाई, कवि हृदय और रोमांटिक, उसने सौम्या को समझाने की कोशिश की। वीर पांचवा भाई, सबसे गुस्सैल और जिद्दी, हमेशा सौम्या से भिड़ने को तैयार रहता था। अर्जुन छठा भाई, शांत और समझदार, वह चाहता था कि सौम्या को समय दिया जाए। धीरज सबसे छोटा, मासूम और सौम्या का हमदर्द, वह उसकी तकलीफ समझ सकता था। उस रात भाइयों के बीच बहस होती रही, लेकिन सौम्या ने खुद को कमरे में बंद रखा। धीरे धीरे सौम्या को महसूस हुआ कि हर भाई का स्वभाव अलग था। हालांकि उसकी नफरत सबसे ज्यादा रघु और वीर से थी, क्योंकि वे उसे केवल एक वस्तु समझते थे। दूसरी ओर अर्जुन और धीरज उसकी तकलीफ को समझते थे। एक दिन सौम्या को रसोई में काम करते समय चोट लग गई। सबसे पहले नरेश उसके पास आया और धीरे से उसके घाव पर मरहम लगाया। तुम इस गांव की रीति रिवाज से लड़कर खुद को तकलीफ मत दो, नरेश ने नरमी से कहा। तो क्या करूं? सौम्या की आंखें छलक आईं। समय दो, शायद हम कोई रास्ता निकाल सकें, नरेश ने कहा। धीरे धीरे सौम्या को नरेश की परवाह महसूस होने लगी, लेकिन उसके मन में सबसे ज्यादा हलचल राजन को लेकर थी। वह चुप रहता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सौम्या को खींचता था। एक रात गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उस समय घर में केवल सौम्या थी। उसने देखा कि वीर, राजन और शंकर डाकुओं से लड़ रहे थे। तभी एक डाकू ने सौम्या पर हमला करने की कोशिश की। सौम्या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे, तभी राजन वहां आ पहुंचा और उसे बचा लिया। रात के अंधेरे में जब राजन ने सौम्या को थामा तो पहली बार सौम्या को महसूस हुआ कि उसकी धड़कन तेज हो रही थी। धीरे धीरे सौम्या को राजन के लिए कुछ महसूस होने लगा, लेकिन यह बात वीर को पसंद नहीं थी। तुम सिर्फ नरेश की हो, राजन की नहीं, वीर ने गुस्से में कहा।
लेकिन सौम्या और राजन एक दूसरे को चाहने लगे थे। यह बात नरेश को भी समझ आ गई थी। एक दिन सौम्या ने पूरे परिवार और गांव के सामने ऐलान किया, मैं किसी औरत के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगी। यह परंपरा बदलनी होगी। रघु गुस्से से पागल हो गया। वीर ने धमकी दी कि अगर सौम्या ने और कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इस बार नरेश ने सौम्या का साथ दिया। अब से हर लड़की को हक होगा कि वह सिर्फ एक आदमी से शादी करे, नरेश ने ऐलान किया। गांव में बवाल मच गया, लेकिन धीरे धीरे लोग इस बदलाव को अपनाने लगे। अब सौम्या को फैसला करना था कि वह किसे चुनेगी। राजन ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं चला जाऊंगा। सौम्या ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। मैंने पहले ही चुन लिया था, बस खुद से कह नहीं पाई थी। और इस तरह सौम्या और राजन की शादी हुई। यह एक नई शुरुआत थी, जहां प्यार ने रूढ़ियों को हरा दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।